जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए कुल देवी और देवताओं के बारे में चौंकाने वाली जानकारी, यह विषय है आज के इस वीडियो का। लेकिन पहले पावन ट्रस्ट की बात करें तो पावन ट्रस्ट की ओर से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी पावन ट्रस्ट के समाज कल्याण के कार्यों में सहयोग करें। और इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों और विदुषियों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 701-868-2393। अन्य संपर्क सूत्र है 931-879-7214। तो आइए मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। भारतीय समाज या कई जातियों के कुल देवी और देवता होते हैं। इसके अलावा पितृदेव भी होते हैं। भारतीय लोग हजारों वर्षों से अपने कुल देवी और देवताओं की पूजा करते चले आ रहे हैं। कुल देवी और देवता को पूजने के पीछे एक रहस्य है जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आइए जानते हैं कि सभी के कुल देवी या देवता अलग अलग क्यों होते हैं और उन्हें पूजना जरूरी क्यों होता है। जन्म होने पर या विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त एक ऐसा भी दिन होता है जबकि सभी कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर एकत्र होते हैं। जिन लोगों को अपने कुल देवी और देवता के बारे में नहीं मालूम होता या वे भूल चुके हैं, वह अपने कुल की शाखा और जड़ों से भी कट जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि कुल देवता और कुल देवी सभी के अलग अलग क्यों हुआ करते हैं। इसका उत्तर यह है कि कुल अलग है तो स्वाभाविक है कि कुल देवी या देवता भी अलग अलग ही होंगे। दरअसल हजारों वर्षों से अपने कुल को संगठित करने और उसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए कुल देवी और देवताओं को एक निश्चित स्थान पर नियुक्त किया जाता था। वह स्थान उस वंश या कुल के लोगों का मूल स्थान हुआ करता था। अब मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गुजरात में रहता है, लेकिन उसके कुल देवी और देवता राजस्थान के किसी स्थान पर रहते हैं। यदि उस व्यक्ति को यह मालूम है कि मेरे कुल देवी और देवता उक्त स्थान पर हैं, तो वह व्यक्ति वहां जाकर अपने कुल के लोगों से मिल सकता है। वहां हजारों लोग किसी विशेष अवसर या दिन पर एकत्र होते हैं। इसका मतलब यह है कि वे हजारों लोग आप ही के कुल के हैं। हालांकि कुछ स्थान इतने प्रसिद्ध हो गए हैं कि वहां दूसरे कुल के लोग भी दर्शन करने आते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आपके परदादा के परदादा ने किसी दौर में कहीं से किसी भी कारणवश पलायन करके जब किसी दूसरे स्थान पर रैन बसेरा बसाया होगा, तो निश्चित ही उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर अवश्य बनाया होगा जहाँ पर आपके कुल देवी और देवता की प्रतिमाएं रखी गई होंगी। सभी उस मंदिर के अंदर जुड़े रहने से यह जानते थे कि हमारे कुल का मूल क्या है। यह उस दौर की बात है जब लोगों को आक्रांताओं से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ता था। ऐसे में वे अपने साथ कुल और जाति के लोगों को संगठित और बचाए रखने के लिए वे एक जगह ऐसा मंदिर बनाते थे जहाँ पर कि उनके कुल के बिखरे हुए लोग इकट्ठा हो सकें।
पहले यह होता था कि मंदिर से जुड़े व्यक्ति के पास एक छोटी सी पोथी हुआ करती थी, जिसमें वह उन लोगों के नाम, पते और गोत्र आदि दर्ज किया करता था, जो कि उसके पास आकर दर्ज करवाते थे। इस तरह एक ही कुल के लोगों का एक डाटा तैयार हो जाता था। यह कार्य वैसा ही था जैसा कि गंगा किनारे बैठा हुआ तीर्थ पुरोहित या पंडित आपके कुल और गोत्र का नाम दर्ज करते हैं। आपको अपने परदादा के परदादा का नाम मालूम नहीं होगा, लेकिन उन तीर्थ पुरोहितों के पास आपके पूर्वजों के नाम लिखे हुए होते हैं। इसी प्रकार कुल देवी और देवता आपको आपके पूर्वज से ही नहीं जोड़ते, बल्कि वह वर्तमान में जिंदा आपके कुल खानदान के हजारों अनजान लोगों से भी मिलने का जरिया बनाते हैं। इसीलिए कुल देवी और कुल देवता को पूजने का महत्व है। इससे आप अपने वंश वृक्ष से जुड़े रहते हैं, और यदि वह सत्य है कि आत्मा होती है और पूर्वज हुआ करते हैं, तो वे भी आपको कहीं से देख रहे होते हैं। उन्हें यह देखकर अच्छा लगता है और वे आपको ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब फिर से यह समझें कि प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी देवी, देवता या ऋषि के वंशज से संबंधित है। उसके गोत्र से यह पता चल जाता है कि वह किस वंश से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का गोत्र भारद्वाज है, तो वह भारद्वाज ऋषि की संतान होगा। कालांतर में भारद्वाज के कुल में ही आगे चलकर कोई व्यक्ति हुआ और उसने अपने नाम से कुल चलाया, तो उस कुल को उस नाम के लोग जानने लगे। इस तरह हमें भारद्वाज गोत्र के लोग सभी जाति और समाज में मिल जाएंगे। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की संतान है, और उन मूल ऋषियों से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुलदेव या कुलदेवी के रूप में पूजनीय हैं। इसके अतिरिक्त किसी कुल के पूर्वजों के खानदान के वरिष्ठों ने अपने लिए उपयुक्त कुल देवता अथवा कुल देवी का चुनाव कर उन्हें पूजित करना शुरू कर दिया, और उसके लिए एक निश्चित जगह पर एक मंदिर भी बनवाया, ताकि एक आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से उनका कुल जुड़ा रहे और वहाँ से उनकी रक्षा भी होती रहे। कुल देवी और या वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार या वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देव हुआ करते हैं। इनकी गणना हमारे घर के बुजुर्ग सदस्यों जैसी होती है, अतः प्रत्येक कार्य में इन्हें याद करना जरूरी होता है। इनका प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि यदि ये रुष्ट हो जाए तो हनुमान जी के अलावा अन्य कोई देवी या देवता इनके दुष्प्रभाव या हानि को कम नहीं कर सकता अथवा रोक भी नहीं लगा सकता। इसे यूँ समझे कि यदि घर का मुखिया पिताजी या माताजी आपसे नाराज़ हों, तो पड़ोस के या बाहर के कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। गीता में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख मिलता है कि कुल का नाश कैसे हुआ करता है। ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्हें अपने कुल देवी या देवताओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने कुल देवी या देवताओं के स्थान पर जाना ही छोड़ दिया हुआ है, बल्कि उनकी पूजा भी बंद कर दी है। लेकिन उनके पूर्वज और उनके देवता उन्हें बराबर देख रहे होते हैं। यदि किसी को अपने कुल देवी और देवताओं के बारे में नहीं मालूम है, तो उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या पंडितों से पूछकर इसकी जानकारी लेना चाहिए। यह जानकारी की कोशिश करना चाहिए कि झड़ूला मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरानुसार कहाँ होता है या जात कहाँ दी जाती है। यह भी कि विवाह के बाद एक अंतिम फेरा कहाँ होता है। कहते हैं कि कालांतर में परिवारों में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने, धर्म परिवर्तन करने, आक्रांताओं के भय से विस्थापित होने,
जानकर व्यक्ति के असमय मृत होने, संस्कारों का क्षय होने, विजातीयता पनपने, पश्चाताप करने के लिए मानसिकता के पनपने और नए विचारों के संतों की संगत में ज्ञान भ्रम में उलझकर लोग अपने कुल खानदान के कुल देवी और देवताओं को भूलकर अपने वंश का इतिहास भी भूल गए हुए हैं। विशेषकर यह प्रवृत्ति शहरों में देखने को ज़्यादा मिलती है। ऐसा भी देखने में आया है कि कुल देवी देवता की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब देवताओं का सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवारों में घटना और दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। उन्नति रुकने लगती है, ग्रह क्लेश, उपद्रव व अशांति आदि शुरू हो जाती है। आगे वंश नहीं चल पाता है। पिताद्रोही होकर व्यक्ति अपने वंश को नष्ट कर बैठता है। कुल देवी अथवा कुल देवता की चर्चा करने के उपरांत अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्म दिनांक 3 को पड़ता है। जिनका जन्म दिनांक 3 को हुआ है अथवा होगा, उनकी यह जन्मतिथि सामान्य प्रभाव लेकर आ रही है। शिक्षा, जल, नेवी, मिष्ठान, आइसक्रीम पार्लर, आइस क्यूब, लेडीज़ गारमेंट्स, महिलाओं से संबंधित सामग्री का व्यवसाय, ज्योतिषीय, पूजा पाठ या अध्यात्म आदि के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन सफलता की गति धीमी हो सकती है। ऐसे लोग प्लानिंग तो बहुत करेंगे, किंतु क्रियान्वयन के समय मात खा सकने के योग बन सकते हैं। वैवाहिक सुख में पाने के में विशेष ध्यान रखना होगा। व्यवसाय में घाटा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। विश्वासघात होने के आसार बन सकते हैं, इसलिए देखभाल कर ही किसी पर विश्वास करें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार की अशुभता से निजात पाने के लिए किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से सूर्य व बुध का उपाय अवश्य कराएं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध।